कहते हैं दोस्तों, श्रावण के महीने में एक कहावत है हमारे हिंदू धर्म में कि श्रावण के महीने में जो भूत प्रेत होते हैं वो भी जल भरते हैं बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए। तो ये कहानी कितनी हकीकत है, आज इसी पे गौर फरमाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए सुनते हैं ये कहानी। मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्म सनातन में। दोस्तों मैं ऐसी ही वीडियो, धर्म के रिलेटेड वीडियो आप लोग के लिए लाते रहता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे या आप लोग को कहानी सुनना पसंद है तो आप हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या कांवड़ यात्रा में भी भूत लोग होते हैं, क्या भूत भी जलाभिषेक करते हैं। ऐसी कहानियां बहुत कम सुनाई जाती हैं और कम सुनने के लिए मिलती भी हैं। मैं पिछले कई सालों से मैं कांवड़ यात्रा कर रहा हूँ। अभी कुछ समय से मैंने कांवड़ यात्रा छोड़ रखी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इस साल मैं फिर कांवड़ यात्रा करने जा रहा हूँ। हालांकि मेरे साथ तो भूतों का कोई संबंध रहा ही नहीं क्योंकि मेरे साथ मुझे कभी दिखाई नहीं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जो हैं ये नज़र आती हैं कि कांवड़िया में भी भूत वगैरह होते हैं। यात्रा के दौरान भूत वगैरह से मुलाकात हो जाती है। दोस्तों देखिए, भूत प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म जितने भी हैं उन सब के आराध्य जो है भगवान भोलेनाथ है और हम इंसानों के भी आराध्य भोलेनाथ हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब हम कांवड़ यात्रा कर सकते हैं तो भूत क्यों न करें। हाँ दोस्तों, भूत भी कांवड़ यात्रा करते हैं और आपको कहीं ना कहीं वो नजर भी आते हैं, लेकिन वो इस भेष में होते हैं कि आप उन्हें पहचान नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जो है ऐसी हुई हैं। तो मैंने भी मेरे एक सहयोगी हैं, सहयोगी नहीं कहूँगा, वो कांवड़ यात्रा करते हैं और वो की बात जो है ये कांवड़ यात्रा की थी उन्होंने 96 या 97 के समय की बात है, वो बताते हैं मुझे। आज से करीब लमसम 30 साल पहले की बात है ये। कहते हैं सुल्तानगंज से मैंने जब बिहार के सुल्तानगंज से मैं जल भरकर बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा के लिए निकला था और उनकी जो टीम थी वो सिर्फ 7 लोगों की टीम थी और वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के मेजा तहसील से वो बिलोंग करते, जहाँ वो रहते हैं, उनका घर है वहाँ पे। कहते हैं 95 में यही कोई मेरी उम्र 17-18 साल की उम्र रही होगी। गांव के कुछ जो लोग थे वो कांवड़ यात्रा करते थे। हमारे गांव में बहुत कम लोग यात्रा करते थे। मैंने विजिट की और उस यात्रा में मैं जाने का जो है डिसीजन लिया और घर वालों ने भी सहमति दे दी क्योंकि गांव के बड़े बुजुर्ग जा रहे थे तो मैं भी उस यात्रा में चले गया। कहते हैं उस समय पे जब हम लोग यात्रा करते थे तो ये इतना भगवा कलर का कपड़ा पहनना या ये सब कोई नॉर्मल था, ये सब कुछ भी नहीं था। कोई भी आप कपड़ा पहन के और यात्रा कर सकते हैं, ऐसा कुछ उस समय का समय था। और कहते हैं जो कांवड़ होती थी वो इतनी सजाई नहीं जाती थी, नॉर्मल एक डंडी के ऊपर दोनों तरफ जल बांध कर हम लेके जाया करते थे। बहुत सारे लोग थे जो हाथ में कमंडल होता है और जो आप देखते साधु संत भिक्षा मांगते हैं तो इनके हाथ में कमंडल होता है, इस तरह के कमंडल में भी वो लेके जाया करते थे। कहते हैं उनके साथ ये हुआ था कि वो सुबह जो है कांवड़ यात्रा एक जब सुल्तानगंज से लेके निकले तो उसके दूसरे दिन की बात है। दूसरे दिन रात, ये फर्स्ट टाइम इनका था तो इनको मालूम ही नहीं था कि यात्रा कैसे की जाती है। तो जो भी जानकारी थी जो उनको बुजुर्ग थे उनको दे रहे थे, लेकिन उनको ये कोई नहीं बताया था कि रात के समय यात्रा नहीं चलनी चाहिए। कहते हैं कि मैं अब उस समय तो मुझे इतना याद नहीं, लेकिन आज अगर मैं याद करके आपको बताऊं तो लमसम वो सुइया पहाड़ या तो जलेबिया मोड़ के आसपास की एक घटना है। एक जंगल है, भूल भुलैया जंगल, वहां पे कहते हैं ये घटना उसी स्थान पे हुई थी मेरे साथ। हुआ यूं था कि इनकी जो टीम थी वो फटाफट चलने वाले और इनके पैर में जो है छाले पड़ गए थे, जो कई कई जगह से कट जाता है ना पैर जब चलते चलते आपके। कहते मुझे ऐसा तो मेरे दर्द मेरा जो था वो बहुत ज़्यादा था, तो मैंने उनसे बोला कि आप लोग चलिए आगे, आप लोग जहाँ बैठेंगे मैं धीरे धीरे आऊँगा। इस तरीके से बात करके जो है चल दिए। तो सबने कहा ठीक है हम आगे कहीं बैठेंगे और हम तुमको देखते तो पीछे पीछे आओ। ये बात हुई थी शाम को 4-5 बजे, क्योंकि जो दोपहर में उन्होंने खाना पीना खाने के बाद जब चलना हिसाब तब की ये बात है। और ये कहते हैं कि वो लोग आगे आगे थे और मैं पीछे पीछे था। करीब मैं थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने देखा कि मेरी जो टीम के लोग थे वो काफ़ी आगे निकल गए। तो मैंने भी सोचा कि मैं अभी फटाफट चलूँगा तो हो सकता है उनको मिल जाए, तो इसका तो आराम ही तो करना है, सोच के वो भी आगे बढ़ने की कोशिश किए।
लेकिन वो लोगों से इनकी मुलाकात ही नहीं हुई। अब ये चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, रात को करीब बज गए 12 से 1 बज गए। अब इन्होंने देखा कि रोड पे सारे कंवरिया जो थे वो सब सोए हुए थे, वो जंगल के पहले ही। अब वहाँ पे वो जंगल के बाद जब ये जाने लगे तो गलती ये हो गई कि किसी ने इनको टोका नहीं कि आप रात में कांवर नहीं ले जाते, किसी ने इनको बताया ही नहीं, या कुछ और भी हो सकता है, कुछ ऐसी इशू हुआ होगा उस समय पे। अच्छा सॉरी, इनका नाम मैं बताना भूल गया, इनका नाम है बद्री प्रसाद। बद्री प्रसाद मिश्रा इनका नाम है, जो ये यात्रा कर रहे थे। उस समय इन्हें बद्री बद्री सब कहते थे, इनका पूरा नाम बद्री प्रसाद है। तो बद्री प्रसाद जी कहते हैं मुझसे कि जब मैं चलना स्टार्ट किया तो कुछ समय के बाद में मेरे पैर में जो चोटें लगी थी उसको मैंने नज़रअंदाज किया और मैं फास्ट फास्ट चलने की कोशिश किया। कुछ दूर तक मैं गया, लेकिन मेरी जो टीम के लोग थे वो मुझे मिले नहीं, और वो जंगल के किनारे भी जो लोग थे मुझे किसी ने बताया नहीं, और मैं जंगल में मेरा हंसा। तो मुझे लगा कि आगे कहीं रुके होंगे, मेरी बोले हैं तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन ये लोग कहीं मिले नहीं। कहते उस जंगल में मैं करीब 20 से 25 मिनट या आधा घंटा चला हूँ, मैं गया था अंदर। मैंने क्या देखा कि कोई वहाँ पे पूरे रास्ते में कोई कांवड़ यात्री नहीं, कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं। जो उस समय पे मैं मतलब मैं कैसे कह सकता हूँ कि मतलब मेरे पास कुछ साधन ही नहीं था, जो कि मैं उसे मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे टॉर्च जला के मैं आगे बढ़ सकूँ। कहते लेकिन उजाली रात थी तो मैंने कहा नहीं, मैं अब इस जंगल में तो रुक नहीं सकता, इससे अच्छा आगे और बढ़ता हूँ, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि इतनी बड़ी ये यात्रा होती है इसमें। ये सोच के वो आगे बढ़ते चले गए। लेकिन हुआ क्या उनके साथ में, कुछ दूर जाने के बाद अचानक वो देखते हैं कि घंटी की आवाज़, जैसे बैलों के गले में जो घंटियाँ होती हैं, इस तरह की घंटियों की आवाज़ आना उनके लिए उनको सुनाई देने लगा। तो वो उसी स्थान पे रुक गए कि लगता है पीछे से कोई कांवड़िया आ रहा है, अगर कोई कांवड़ यात्री होगा तो मैं उनके साथ ही जो है आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। ये वही बैठ जाते हैं। करीब 1 घंटा बैठने के बाद भी वो कोई वहाँ पे आया नहीं। और 1 घंटे बाद कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ी आग लगी हो, जैसे ऐसे रोड पे जैसे आग लगती है ना तो पूरा अलग उजाला हो जाता है, ऐसे रोड की तरफ से कुछ हमारी तरफ बढ़ते चले जाते। मुझे डर लगा हो सकता है आग लगी हो, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि घंटी की आवाज़ धीरे-धीरे तेज़ होने लगी थी। तो मुझे लगा रहा था कि कोई आ रहा है, तो मैंने ये सोचा कि कोई गाड़ी वाला होगा जो उधर से आ रहा है, उजाला दिख रहा था उनको, ऐसा कहते हैं। करीब मैं इतना सोच ही रहा था कि तब तक जो है मुझे सामने की तरफ से कुछ बैल जो है वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे दिखाई दिया कि कोई बैल है, बैल वगैरह है, वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। और मैंने अपने नज़दीक से देखा, काफ़ी नज़दीक से मैंने ये चीज़ देखा कि इंसान जैसी आकृति उन बैलों पे बैठी हुई है। कुछ लोग दौड़ रहे हैं, कुछ बैल बैल के ऊपर बैठे हुए हैं। कुछ वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अलग-अलग प्रकार के जानवर, जैसे साँप, बिच्छू, कीड़ा वगैरह सब ऐसे कुछ है, सब ऐसे आगे दौड़ते चले जा रहे हैं, और ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। और मैं वहाँ पे सिर्फ़ खड़े होके देख रहा था कि अगर वो काँवड़ यात्री तो मैं उनके साथ चलूँ, लेकिन वो काँवड़ यात्री नहीं थे, वो कोई और ही था। इतना देखने के बाद मेरी हालत जो खराब हुई कि मैंने ये सोचा कि अब पता नहीं आगे में कितना किलोमीटर मुझे जाना होगा, इससे अच्छा मैं पीछे की तरफ चलता हूँ। कहते हैं कि मैं वहाँ से जब पीछे की तरफ आया तो मैं 20 मेरा जहाँ तक अंदाज़ा होगा मुझे 15 से 20 मिनट में मैं उस स्थान पे आ गया जहाँ पे सब कांवरिया बैठे होते हैं, लाइन लगाकर बैठे होते हैं, सोए हुए होते हैं सब ऐसे। कहते हैं मैं वहाँ तक आ गया। जब मैं वहाँ तक आ गया तो मैंने कुछ कांवरियों से मैंने बात की इस बारे में कि सोने का व्यवस्था कहाँ है, तो उन्होंने बताया आगे की तरफ सोना। तो जब वो सोने के लिए गए तो ये क्या देखते हैं, सपने में इनके जो है ये नज़र आया कि कहते हैं मैं जब वहाँ जाके मैं सो गया, मैं किसी किसी को कुछ नहीं बताया, मैं सो गया। मुझे सपने में ऐसा नज़र आया कि शंकर जी और पार्वती जी आगे-आगे नंदी की सवारी कर रहे हैं, और उनके पीछे पूरी जो है जत्था जो है, जो हिसाब से मैंने वहाँ देखा था, सेम वही चीज़ मैंने ये अपने सपने में भी देखी कि उसके पीछे भूत, प्रेत, पिशाच जो है सब उनके पीछे-पीछे दौड़ रहे हैं। मुझे ये चीज़ अनुभव हुआ था। हालाँकि मैं सो गया, सुबह जब मैं उठकर मैं देख रहा हूँ तो मतलब और भी लोग थे वहाँ पे, लेकिन मैं अपनी टीम को ढूँढ रहा था। तो मैं अब सोच के कुछ लोगों के साथ जो है मैं वो जंगल की तरफ बढ़ा कि चलो मैं यात्रा आगे करता हूँ, हो सके तो वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जो ग्रुप के लोग थे वो पीछे की तरफ से आगे की तरफ आए, मतलब वो जब आगे बढ़ रहे हैं तो उनके पीछे से आवाज़ आई कि अरे हम तो यहाँ हैं। तो बात करने पता चला कि वो कब से तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप तुम दिखे ही नहीं। इसके लिए जो है ना, तो उन्होंने बताया कि मुझे ऐसी-ऐसी आकृति दिखाई दी रात को यहाँ पे, फिर मुझे सपने भी ऐसे थे, बोलते तुम्हें साक्षात भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए। तो दोस्तों कहते हैं कि काँवड़ उठाने से मुझे जो बेनिफिट हुआ, ये जो घटना होने का पहली बार ही था। इसके बाद मैंने कंटिन्यू मैंने काँवड़ की, मैंने 12 साल, वो कहते हैं मैं 11 साल मैंने काँवड़ की, 12वाँ साल भी मैं गया था।
लेकिन किसी कारणवश पूरी यात्रा नहीं कर पाए, यात्रा खंडित हो गई, तो फिर मैं उसके बाद कांवड़ यात्रा नहीं की। ये कहते हैं कि ऐसा कुछ मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया कि जो मैं एक गरीब घर का लड़का, मैंने पैसे कमाए, सब कुछ हुआ, आज भी वो कांवड़ यात्रा जो इलाहाबाद से सॉरी प्रयागराज से बनारस की जो कांवड़ यात्रा होती है, उसमें वो अपना योगदान देते हैं। कांवड़ियों को खाना वगैरह खिलाना, नाश्ता कराना, ये सब चीज़ें की जो सेवा भाव वो करते हैं। तो मेरी उनसे बात हुई फ़ोन पर, तो मुझे बताने लगे कि नीरज जी ऐसा-ऐसा मेरे बार एक बार हुआ था। दोस्तों ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये मेरे एक परम मित्र हैं, विनोद ये मिश्रा करके, इनके रिलेटिव हैं और इन्होंने मुझे बताई थी कि मेरे रिलेटिव में मेरे मामा लगते हैं, उन्होंने मुझे ऐसे-ऐसे बताया था एक बार। तो मैंने कहा एक बार बात कराओ, मैंने बात किया तो फिर ये कहानी निकल के आई। तो दोस्तों हाँ, ये हकीकत है कि आप अगर आप देखेंगे तो ध्यान देंगे अगर, तो जो आपके अड़ोस-पड़ोस में कोई महिला या पुरुष होता है, उनको ऊपर भूत वगैरह का साया होता है, वो आते हैं। आप देखेंगे सावन के महीने में उनके ऊपर कभी भी कोई भूत, प्रेत, पिशाच कुछ नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आता? क्योंकि हम बिज़ी होते हैं काँवड़ यात्रा में, तो वो भी बिज़ी होते हैं। वो भी अपने आराध्य को मनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ भी दोस्तों मैं लेता हूँ अलविदा, और आप लोगों से अगली कहानी की जो स्टोरी होगी उसके लिए मैं तैयारी करनी है मुझे। तो दोस्तों आप लोग काँवड़ यात्रा कीजिए। अगर कोई काँवड़ यात्रा के रिलेटेड कोई सवाल है, तो आप लोग मुझे मेरे अ, कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों कि काँवड़ यात्रा किस तरीके से की जाती है और क्या प्रॉब्लम है। अगर आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग हमारे वीडियो जो है, जो ये रील्स वगैरह जो मेरे वीडियो है, इसमें आप पीछे जाएँगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने काँवड़ यात्रा के रिलेटेड हर एक चीज़ की मैंने एक वीडियो बना रखी है। हाँ, कल के लिए मैं एक चीज़ और बता दूँ, एक जने मुझे पूछा है कि काँवड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों देखिए, काँवड़ यात्रा अमूमन 3 प्रकार की होती है। डाक काँवड़, सादी काँवड़ जो हम लोग नॉर्मल लेके चलते हैं, एक होती है भाग काँवड़, मतलब सॉरी, एक काँवड़ जो होती है, एक डाक काँवड़ होती है, एक नॉर्मल काँवड़ होती है। इसके बाद में बिच्छू काँवड़ होती है, उल्टा चलने की काँवड़ होती है, ये सब अलग-अलग होती है, जिसकी जैसी मान्यता है, कोई लेट कर चलता है, ऐसे करके 4-5 टाइप की काँवड़ होती है। मैं आप लोग को इसके रिलेटेड मैं आप लोग को वीडियो बना दूँगा कल के लिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, बोल बम, हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है।